Hi, and welcome to another video. In this video, we'll talk about what all factors affect your conversion rates. And trust me, if you're able to work on all of these, I guarantee that your conversion rates will improve. And if they improve, it simply means you'll be able to get more sales without spending more money on ads. So watch full video till the end without skipping because each and every part is equally important. And by the end of the video, you will learn a lot of things, a lot of new things. And if you feel so, do consider subscribing to the channel because we put in a lot of effort in recording this kind of content and put it on YouTube. So yeah, I'll see you on the screen next. Thank you so much. Bye bye. सो गाइस, जैसा मैंने इंट्रो में बताया, आज हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं हमारे कन्वर्जन रेट्स इंप्रूव करने में. सो विदाउट फर्दर अडू, पहली चीज़ विच आई वांट टू हाईलाइट इज एडिंग बेनिफिट्स एंड फीचर्स टू योर लिस्टिंग्स. बेनिफिट्स और फीचर्स क्या होते हैं? बेनिफिट इज द आउटकम ऑफ माई प्रोडक्ट एंड फीचर इज व्हाट माई प्रोडक्ट पोजेस, राइट? बेनिफिट मीन्स मैंने एक टी शर्ट खरीदी, दैट टी शर्ट इज ऑर्डर फ्री, मैं जिम में उसे पहन सकता हूँ एंड दैट विल नॉट स्मेल, राइट? फीचर क्या है एक प्रोडक्ट का? रेड कलर की टी शर्ट है, वो एक फीचर है उसका, राइट? वो टी शर्ट रियूजेबल प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक बॉटल से बनी हुई है, दैट्स अ फीचर ऑफ द प्रोडक्ट. सो मेक श्योर ये सारी चीजें आपकी लिस्टिंग्स में मेंशन हो. दीज आर द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट. कहाँ मेंशन करनी है? मोस्ट सिग्निफिकेंटली इमेजेस में, and then title, then bullet points, then description, and then A+ content, because people will read it before they purchase it, and people like to buy when they see benefits and features outright. ठीक है? So that is factor number 1 that you have to consider. Second is faster shipping, more orders. जितना ज़्यादा faster shipping आप provide करा पाओगे अपने customer को, the more will be your conversion rates, उतने ही आपके orders बढ़ेंगे. Especially if you are in categories like, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप बेच रहे हो जो गिफ्ट हो सकते हैं किसी को, बिकॉज हमें गिफ्ट देना लास्ट मोमेंट पे याद आता है, राइट? एंड इफ आई एम ऑर्डरिंग समथिंग, लेट्स से मैं कोई किचन मटेरियल गिफ्ट कर रहा हूँ किसी को, या लेट्स से मैं कोई अपैरल गिफ्ट कर रहा हूँ किसी को, किसी का बर्थडे है या कुछ भी है, राइट? आई would want to order it maybe 2-3 days before only their birthday, right? And I would want the delivery the next day or the day after. इससे ज़्यादा अगर आपका टाइम लग रहा है डिलीवरी करने में तो कन्वर्जन रेट नहीं आएगा, प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा उस स्पीड पे जिसे उसे करना चाहिए. हाउ यू कैन डू फास्टर शिपिंग? आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोस ऑन दैट. FBA करो, फ्लेक्स करो, FBA में भी रेप्लिकेट करो रीजनली अपनी इन्वेंट्री. चेक करो आपके ऑर्डर्स कहाँ से ज़्यादा आते हैं, कहाँ से ज़्यादा डिमांड है, कहाँ से ज़्यादा आपको विजिबिलिटी मिल रही है, और उन प्लेसेस पे जाके आप FBA में अपनी इन्वेंट्री भेजो, राइट? देन थर्ड थिंग इज ऑफरिंग डील्स, कूपन्स एंड डिस्काउंट्स. अब मुझे एक क्वेश्चन बहुत आता है. डील्स, कूपन्स, डिस्काउंट कोई नई चीज़ नहीं है. एवरी सेलर नोज इट हु इज सेलिंग ऑन अमेजॉन कि ये अमेजॉन डील चलवाता है आपसे, कई बार आप खुद चलाते हैं, कूपन्स आप ऑफर करते हैं, डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं. बट क्वेश्चन ये आता है किन प्रोडक्ट्स पे मुझे डील चलानी चाहिए, किन प्रोडक्ट्स पे कूपन चलाना चाहिए, क्योंकि मैं सब पे नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट ऑफर नहीं करना चाहता हूँ. तो 2 तरीके हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ, राइट? नंबर 1 इज ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. Products where you are getting too many GVs organically but conversion rate is average, बहुत ज़्यादा conversion rate नहीं आ रहा, बहुत अच्छा conversion rate नहीं आ रहा, वहाँ पे आप डील चला सकते हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग उसको देख रहे हैं. बट दे माइट नॉट बी बाइंग इट बिकॉज ऑफ प्राइस. हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर का प्राइस आपसे 50 रुपये सस्ता हो, इस वजह से आपको परचेज नहीं कर रहे हैं. बट वो एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे बहुत ऑर्गेनिक जीवीज आते हैं, अमेजोन आपको पुश करता है, वहां से बहुत ट्रिमेंडस सेल आप ड्राइव कर सकते हो. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. सेकेंड इज फॉर योर सीजनल प्रोडक्ट्स. अगर आपको पता है कि आगे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप रेनकोट बेचते हो, आगे बारिश आने वाली है, आपको पता है बारिश का सीजन आने वाला है, सो यू कैन गो हेड एंड क्रिएट डील्स, कूपन्स, डिस्काउंट्स ऑन दोज रेनकोट्स वाले एसेंस इवन बिफोर द रेन स्टार्ट्स. बिकॉज रेन शुरू होने से पहले लोग ये खरीदना शुरू कर देते हैं, मे बी हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले. अगर आपको लगता है कि जून जुलाई इज द सीजन, स्टार्टेड फ्रॉम May ऑनवर्ड्स, राइट? ये 2 तरीके हैं जो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ. इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. इट विल बी वर्थ परस्यूइंग इफ यू आर ट्राइंग आउट डील्स, कूपन्स, डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट टाइम. ये 2 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप ट्राई आउट भी कर सकते हो एंड चांसेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बिकम हायर. chances of success will become very higher of this experiment. नेक्स्ट इज रेटिंग एंड रिव्यूज. अब ये भी कोई नई चीज़ नहीं है. मुझे लगता है जो अमेजोन पे बेच रहा है उसको पता होगा कि रेटिंग रिव्यूज मैटर अ लॉट. इसी से डिसाइड होता है प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, राइट? एज अ कस्टमर ऑल्सो अगर हम जाते हैं सबसे पहले रेटिंग रिव्यूज देखते हैं. 4 स्टार के ऊपर वाले पे
बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट आता है 4 स्टार के नीचे, इवन इफ इट इज 3.9, एक बायस क्रिएट हो जाता है, पीपल डोंट ट्रस्ट द प्रोडक्ट इजिली, स्पेशली अगर आपका एवरेज सेलिंग प्राइस महंगा है, यानी कि प्रोडक्ट अगर आप महंगे में बेच रहे हो तो। सो मेक श्योर योर रेटिंग्स एंड रिव्यूज आर गुड। इसमें भी एक चीज है कि अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, होता है कि पहली दूसरी रेटिंग ही खराब हो जाती है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स यू डोंट इवन नो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और दूसरा ये है कि मतलब इन जनरल कई बार हो जाता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी भी होती है, फिर भी फॉर XYZ रीजंस रेटिंग्स रिव्यूज खराब हो जाते हैं। तो अगर ये नया प्रोडक्ट है, पहले 10-15 रिव्यूज हुए हैं अभी और उसमें कुछ खराब आ गया, वो 3.5 हो गया है, ask your friends and families to order the product and do reviews for you. This is one way. Obviously, this is not kind of legal, but everybody does it. You can do it. That's totally fine. As long as आप बहुत ज़्यादा नहीं करा रहे हो ये, that's fine. 1-2 रिव्यूज चल जाता है। बट अगर प्रोडक्ट बिल्कुल ही नया है कि 1-2 प्रोडक्ट ही बिका था अभी, या पहला दूसरा रेटिंग रिव्यू ही खराब आ गया, तो सिंपली जाओ नया एसिन बना लो यार। डोंट इवन बॉदर getting it ordered and paying commissions to Amazon and then getting ratings and reviews. It will take a lot of time and effort, right? So, but make sure most of your products are above 4 star, and this will ensure good conversion rates of your product. Otherwise, कुछ भी कर लो आप, कितना भी एड्स चला लो, कैसे भी आप उसको विजिबिलिटी दे लो, वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। You will end up burning money even if you are promoting it through ads aggressively. Now next is add product variations. अब कुछ प्रोडक्ट लाइंस तो ऐसी होती हैं जिसमें ऑब्वियस होता है प्रोडक्ट वेरिएशंस डालना, जैसे क्लोथिंग हो गया कि मुझे पता है कि S, M, L, XL ये 4 साइज हैं मेरी टी शर्ट के, और मुझे इनके प्रोडक्ट वेरिएशंस बनाने ही बनाने हैं। बट कुछ चीज़ें इतनी ऑब्वियस नहीं होती, जैसे इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से इफ यू सेल कुशन कवर्स, ठीक है। अब कुशन कवर में हो सकता है आप कॉटन और वेलवेट 2 तरह की वैरायटी बेचते हो, ठीक है। मेक इट एज अ वेरिएशन, हु इज स्टॉपिंग यू टू क्रिएट दोज वेरिएशंस, राइट? बट बी केयरफुल, मेक श्योर कि कुछ भी वेरिएशन नहीं बना दिया है आपने कि iPhone 13, iPhone 14 के कवर एक वेरिएशन में डाल दिया आपने, दैट इज इलीगल। Amazon will block your listing and in some cases they'll block your account as well. बट जहां लॉजिकल है, जहां पे वेरिएशंस बनता है डालना, वहां पे आप डालो। नॉन ऑब्वियस प्लेसेस पे भी डालो अगर इट मेक सेंस, इफ इट इज नॉट इलीगल। जैसे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कुशन कवर्स का, इफ इट इज वेलवेट कॉटन, प्रोडक्ट क्वालिटी है वो, प्रोडक्ट मटेरियल जो यूज हुआ है उसके बेसिस पे वेरिएशन बनाना है, तो स्टाइल वेरिएशन बनाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। This will ensure within one click you are showing more than one product to your customers. अगर वो वेलवेट पे लैंड हुआ है, हो सकता है वेलवेट उसे नहीं चाहिए हो, बट वो लैंड हो गया है, चाहे वो एड से आया चाहे वो ऑर्गेनिकली आया है। एड से आया तो इवन इट्स अ बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पैसा देना है उस क्लिक का। सो मेक श्योर आप उसके आगे ऑप्शंस रखो। हो सकता है कि वो सेम प्रोडक्ट जिस पे क्लिक किया है वो ना परचेज करे, बट दूसरा प्रोडक्ट उसको पसंद आ जाए कस्टमर को, एंड दे परचेज इट, एंड दैट इज हाउ योर कन्वर्जन रेट्स विल इम्प्रूव फर्दर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज UGC। अब ये एक नई चीज है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। मोस्ट ऑफ द सेलर्स इन इंडिया डोंट इवन केयर अबाउट यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब यूजर जनरेटेड कंटेंट है क्या? वो कंटेंट आपकी लिस्टिंग पे जो एक यूजर जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी लोग रॉ वीडियोस डाल देते हैं फोन से रिकॉर्ड करके, अनबॉक्सिंग की इमेजेस डाल देते हैं रिव्यूज में। दैट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। अगर एक रिव्यू में किसी ने रॉ वीडियो डाली है, ट्रस्ट मी, a buyer will trust that video more than what you have posted. आप प्रोफेशनली शूट करा के वीडियो डालोगे, वो उसको ट्रस्ट नहीं करेगा, बट एक रॉ फोन से वीडियो क्रिएट हुई हुई अगर रिव्यू में डली हुई है या इमेज डली हुई है, एक कस्टमर उसको ज्यादा ट्रस्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई यूजर जनरेटेड कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? देन सेकंड वन इज Q&A. In most of the categories, Amazon allows you to post questions or allows customers to post question, and customers and seller both can answer that question. सो फॉर एग्जाम्पल मैं यूज केस बताता हूँ Q&A का। मेरा एक सेलर था, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता था। आई थिंक दे यूज्ड टू सेल दिस फेस मास्क, राइट? जो ऑर्गेनिक फेस मास्क होते हैं, स्क्रब होते हैं। सो उस पे एक कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू डाल दिया आके कि वो प्रोडक्ट खराब हो गया, वो सड़ गया वो प्रोडक्ट पड़े पड़े, राइट? जबकि उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीना थी, बट दूसरे तीसरे महीने में वो प्रोडक्ट खराब हो गया, राइट? उसमें फंगस लग गया। नाउ व्हाट दिस सेलर डिड स्मार्टली वाज, उसने एक क्वेश्चन पोस्ट करवाया किसी एक रैंडम अकाउंट से, आस्किंग हाउ टू स्टोर द प्रोडक्ट, व्हाट आर द वेज टू स्टोर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और खुद जाके उसमें आंसर किया एज अ सेलर कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टोर दिस प्रोडक्ट इन एन एयर टाइट कंटेनर, और यू क्लोज द लिड टाइटली, वट एवर पैकेजिंग दैट वी गिव यू, यू क्लोज द लिड वेरी टाइटली। आइडिया ये है कि एयर टाइट रखना है उसको, बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक। अगर वो एयर टाइट नहीं होगा तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है? तो उसने वहां आंसर कर दिया। अब एज अ बायर अगर मैं वहां लैंड करता हूं
तो मुझे जाके चेक करना है कि क्या रेटिंग्स रिव्यूज हैं. ऑब्वियसली मैं नेगेटिव रेटिंग रिव्यूज पढ़ के बायस हो जाऊंगा कि यार ये प्रोडक्ट में दिक्कत है, इसकी शेल्फ लाइफ 6 महीना बोल रहे हैं बट 3 महीने में खराब हो जाता है. बट एट द सेम टाइम अगर मेरी नजर उस Q&A पे जाएगी, मुझे कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि शायद जिस कस्टमर ने रिव्यू डाला है उसकी गलती है, क्योंकि उसने ढंग से उसको स्टोर नहीं करा, इसलिए खराब हो गया. राइट. सो दिस इज हाउ यू चेंज द बायस नाउ, and that customer might convert now, right? So this is the most important tip that I wanted to share कि user generated content आपको करवाना बहुत important है, especially if you are working with limited products. If you want to ensure quality, if you want to ensure good conversion rates for all the products, make sure that you invest your efforts, time, money in user generated content. So yeah, this was the last point. I hope you learned something new in this video, and if that's the case, consider subscribing to the channel. It takes a lot of effort to create these videos and post it out on YouTube for you, and it'll be really great if you consider subscribing, liking, and if you have questions, feel free to comment down in the comment section below. I'll personally see all the comments, answer them, and till then, bye bye. Take care. Thank you so much.